कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, नहीं? तो आइए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 लेक्चर 13 प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे फॉस्फिन के बारे में और इन्हीं के साथ साथ अध्ययन कर लेंगे हम लोग फास्फोरस के क्लोराइड मीन्स हैलाइड, फास्फोरस के ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं फॉस्फिन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फिन? फॉस्फिन क्या होता है? तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं केमिकल फार्मूला PH3। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें और सारी बात कर लेंगे। केमिकल फार्मूला PH3, मॉलिक्यूलर वेट तो लगभग 34 ग्राम पर मोल। उसके बाद ये देख लें, उसके बाद देख लें बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल लगभग 99 डिग्री, लगभग 99 डिग्री के आसपास, लगभग 99 डिग्री के आसपास। बॉन्ड देखें, कोवैलेंट बॉन्ड फॉस्फिन और इसकी संरचना की जानकारी। तो ये रही आपको फॉस्फिन के बारे में। फॉस्फिन कहते हैं किसको है? तो PH3 जो होते हैं वो फॉस्फिन होता है। केमिकल फार्मूला इसकी मॉलिक्यूलर वेट 34 ग्राम पर मोल, बॉन्ड एंगल लगभग 99 डिग्री के आसपास और बॉन्ड जो होते हैं इसमें कोवैलेंट, मेनली कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले तो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात कर लें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका? sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। प्रिपरेशन की यदि बात करें हम लोग, प्रिपरेशन इसे बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन तो बाइनरी कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से फॉस्फिन तैयार होता है। फास्फोरस के नंबर 1 लिख लेते हैं। फास्फोरस के बाइनरी कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से फॉस्फिन प्राप्त होता है। देख लेते हैं बाइनरी कंपाउंड 2 3, तो 3 इधर P2 प्लस H2O बना देगा ये CaOH का होल 2 प्लस PH3। आपके ऊपर जिम्मेदारी है इसको संतुलित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहला मेथड देखिए। दूसरा मेथड कहता है कि लेबोरेटरी में व्हाइट फास्फोरस को NaOH, और पिछले रोज बताए थे कि आपको ब्लैक फास्फोरस जो है वो NaOH से प्रतिक्रिया नहीं करता है, मोस्ट स्टेबल होता है। इसलिए व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ जलीय माध्यम में गर्म करने से फॉस्फिन प्राप्त होता है। जलीय माध्यम में OH को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? फॉस्फिन प्राप्त होता है, NaH2PO2। तो P4 प्लस NaOH प्लस H2O बनता है PH3, यही है फॉस्फिन, यही है आपको फॉस्फिन प्लस
NaH2PO2 ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। आपकी जिम्मेदारी है समीकरण को क्या करें, संतुलित करें। मन ने तो संतुलित करना नहीं आता जी, मन ने संतुलित करना नहीं आता। तो P4NaOH PH3 बनता है। ये लेबोरेटरी मेथड है। कौन से मेथड कहते हैं इसको, लेबोरेटरी मेथड। एक मेथड और देखते हैं, जब फास्फोरस एसिड को H3PO3 यहां पर देख लेते हैं। तीसरा मेथड, तीसरा कहता है जब फास्फोरस एसिड H3PO3 को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन प्राप्त होता है। H3PO3 को गर्म कीजिए तो बन जाता है PH3 प्लस H3PO4। समीकरण को स्वयं आप संतुलित करें। अंडरलाइन कर रहे हैं, जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो फॉस्फीन है, जिसको अंडरलाइन किया है वो फॉस्फीन है, जिसको अंडरलाइन किया है वो फॉस्फीन है। तो फॉस्फीन बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड है। ये बाइनरी कंपाउंड से बनाते हैं और ये हो गया फास्फोरस एसिड से बनाते हैं। तो तीन मेथड हम लोग देखें, फास्फोरस को कैसे तैयार किया जाता, फॉस्फीन को कैसे तैयार किया जाता है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को साथ साथ मिला करके ही देख लेंगे। फटाक से इनको नोट करें, हम इरेज करते हैं। देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल को एक ही साथ मिला करके देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज है नहीं इनकी। तो कहता है पहला नंबर कि यह रंगहीन गैस है। सॉलिड स्टेट में भी मिलता है। यह रंगहीन गैस होते हैं। दूसरा नंबर, इसका गंध सड़े हुए मछली के समान होता है। यह काफी जहरीला होता है। यह काफी जहरीला होता है। यह जल में अंशतः घुलनशील होते हैं। पांचवा नंबर, यह जल में अंशतः घुलनशील होते हैं। अगला नंबर कहता है यह बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे देखिए इसको एसिड से अभिक्रिया करवा दीजिए, PH3 प्लस HCl बना दें तो ये कंजुगेट बेस बना देता है, PH4 प्लस और Cl माइनस। अतः ये किस प्रकृति के हैं, बेसिक प्रकृति के होते हैं। तो आगे इनकी प्रॉपर्टी देखें। पांचवा छठा नंबर देखते हैं कि इसे जल के साथ घोलने पर इसे धात्विक सल्फेट, इसे धात्विक लवण के साथ
अभिक्रिया करवाने पर धात्विक फॉस्फाइड देता है, फॉस्फाइड देता है, धात्विक फॉस्फाइड देता है। देख लेते हैं जैसे CuSO4 प्लस PH3, CuSO4 प्लस PH3 आगे बनाता है ये Ca3P2 प्लस H2SO4। समीकरण को संतुलित स्वयं करें। जैसे ले लेते हैं HgCl2 प्लस PH3 बना देता है Cl2 डबल, तो Hg3P2 प्लस HCl। समीकरण को स्वयं संतुलित करें। इसी को कहते हैं मेटालिक माने मरकरी फॉस्फाइड, मेटालिक फॉस्फाइड, इसको क्या कहेंगे? मेटालिक फॉस्फाइड। सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं। सातवां प्रॉपर्टीज कहा गया है, सातवां प्रॉपर्टीज कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर सिल्वर प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर सिल्वर मेटालिक सिल्वर प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं PH3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बना देगा ये Ag धात्विक PPT के रूप में, PPT के रूप में प्लस HNO3 प्लस H3PO3। समीकरण को संतुलित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, नोट करें फटाक से इनको, उसके बाद आगे देखते हैं। तो एक बार इन्हें इसे पुनः देख लीजिए। प्रॉपर्टीज है, यह रंगीन गैस है, इसका गंध सड़े हुए मछली के समान होते हैं, माना रॉटेन। यह काफ़ी जहरीला होता है, माना फॉस्फिन जहरीला होते हैं। यह जल में अंशतः घुलनशील होते हैं। यह बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर की, एसिड के साथ प्रतिक्रिया करवाएं था, कंजुगेट बेस बना दिया। ठीक, एसिड बेस कंजुगेशन हो गया ये आर्हेनियस के अनुसार। तो ये इधर 6ठा नंबर का आता है, इसे धात्विक लवण के साथ यहाँ छूट गया है, के साथ अभिक्रिया करवाने पर धात्विक फॉस्फाइड देता है। जैसे यहाँ पर देख लिए, कैल्शियम का सल्फेट लवण लिए हैं, एक कॉपर का सल्फेट लवण लिए हैं, फॉस्फिन के साथ प्रतिक्रिया करवाएं, ये कैल्शियम फॉस्फाइड बना है। क्या? कैल्शियम फॉस्फाइड, और एसिड इधर निकल गया, इसको कहते हैं मरकरी फॉस्फाइड। कहता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बन देता है? धात्विक सिल्वर दे देता है अवक्षेप के रूप में। ये ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। सिल्वर वैसे चमकीला होता है, ब्लैक नहीं होता है, लेकिन PH3 के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ब्लैक पीपीटी के रूप में सिल्वर प्राप्त हो जाता है। ये 7 प्रॉपर्टी देखें इनके, और एक आध और देख लेते हैं कहता क्या है, उसके बाद यूज देखते हैं। नहीं, 7वां तो 8वां नंबर लिखिए। इसका जलीय घोल लिखें, इसका जलीय घोल उदासीन होता है। इसका जलीय घोल कितना नंबर? 8 नंबर कहता है कि इसका जलीय, चूंकि यह अंश में अंशतः
जल में घुलनशील होते हैं। इसका जलीय घोल उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय, उदासीन होते हैं। 9वां नंबर कहता है कि यह हेलोजन से अभिक्रिया कर फॉस्फोरस हैलाइड देता है। जैसे देख लीजिए PH3 + Cl2 बना देता है PCl3 + HCl। समीकरण को संतुलित करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पर देख ले PL3 और ये एक्सेस मात्रा में यहाँ पर हीट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। Cl2 ले लें तो ये बना देता है PCl5 + HCl। समीकरण को स्वयं संतुलित करें। ये देख लिए। अब देखते हैं इसका मशहूर उपयोग क्या है। मशहूर उपयोग नहीं, इधर नोट कर लिए हैं, इधर इरेज करें। चलिए इसका उपयोग लिखते हैं। क्या कहता है उपयोग? देखिए कहते हैं उपयोग, कहता है कि इसका उपयोग हॉमेंस सिग्नल के रूप में होता है। हॉमेंस सिग्नल, इसका उपयोग होल्म्स सिग्नल के रूप में होता है। ये होल्म्स सिग्नल क्या है? देखिए होल्म्स सिग्नल समुद्री क्षेत्र में नाविकों को बंदरगाह के पहचान हेतु कैल्शियम फॉस्फाइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फाइड तथा कैल्शियम फॉस्फाइड तथा कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण पहचान हेतु कैल्शियम फॉस्फाइड मिश्रण का उपयोग रेड सिग्नल के रूप में किया जाता है। रेड सिग्नल के रूप में किया जाता है। ये होमेन सिग्नल है। यह अनवरत स्पॉन्टेनियसली जलते रहते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली जलते रहते हैं। PH3 को कोल्ड फायर माने धीमी आग भी कहा जाता है। PH3 को कोल्ड फायर भी कहा जाता है।
ये रही इनकी उपयोगिता। तो फॉस्फीन को देखें, याद रखेंगे होल्म्स सिग्नल के रूप में होता है। होल्म्स सिग्नल क्या होता है? समुद्री क्षेत्र में नाविकों को बंदरगाह के पहचान हेतु कैल्शियम फॉस्फाइड तथा कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण का उपयोग रेड सिग्नल के रूप में किया जाता है। यह क्या होता है? अनवरत, माने स्पॉन्टेनियसली, उसको जलाना नहीं पड़ता, ये जलते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली जलते रहते हैं। pH3 को कोल्ड फायर भी कहा जाता है, इसी वजह से ये लाल रंग के संकेत भेजता है और ये जलते रहते हैं। समुद्री एरिया में, एयरपोर्ट रीजन में ऊंचाई की पहचान के लिए क्या किया जाता है कि एक सिग्नल दिया जाता है, जो बल्ब का हो या वो हो तो उसकी इंटेंसिटी घटती रहती है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। और फॉस्फीन का प्रयोग से क्या बनाते हैं? कैल्शियम फॉस्फाइड बनाते हैं और उसके साथ कैल्शियम कार्बाइड को मिलाते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली जलते ही रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल्म्स सिग्नल कहते हैं। क्लियर? तो आप इनको नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस के हैलाइड, नोट करें। तो आइए हेडिंग लगाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस के दो हैलाइड हैं। फॉस्फोरस के दो हैलाइड हैं, एक PX3 और दूसरा PX5। X बराबर फ्लोरीन, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसको कहते हैं, तीन है तो इसको कहते हैं ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड। और यहाँ पर भी X बराबर क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको क्या कहते हैं? पांच है तो इसको कहते हैं पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड कहते हैं। क्लियर? अब बारी बारी से देख लेते हैं ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3, X इक्वल टू FCl, Br एंड I। तो यहाँ पर ले लेते हैं PCl3 उदाहरण के लिए। PCl3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, महत्वपूर्ण जो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होना है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। याद रखेंगे। बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन नंबर एक कहता है फॉस्फीन को सीमित Cl2 के साथ गर्म करने पर PCl3 प्राप्त होता है। सीमित क्लोरीन, याद रखेंगे, सीमित क्लोरीन के साथ। तो P4 फॉस्फीन ना PH3 प्लस Cl2 बना दिया सीमित क्लोरीन, तो बनाएगा PCl3 प्लस HCl। ये ट्राइक्लोराइड, इसके जगह पर आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। ये एक मेथड देखें, इनके कई मेथड हैं, इनको फटाक से आप पहले नोट कर लें, फटाक से नोट करें। चलिए दूसरा मेथड इसका कहता है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो PH3 प्राप्त होता
है, pH3 प्राप्त होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस SOCl2, यही है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ये व्हाइट फॉस्फोरस बन जाएगा PCl3 प्लस SO2 प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में PCl3SO2 प्लस H2Cl2, H2Cl2 ये बन जाता है। तो ये रही इनके दो मेथड बनाने की। जब फॉस्फिन को सीमित क्लोरीन के साथ गर्म कर लें और थायोनाइल क्लोराइड या थायोनाइल ब्रोमाइड के साथ, मतलब Cl की जगह पर आप Br, आयोडीन इत्यादि उपयोग कर सकते हैं। तो ये बनाने की तरीका है, इनको आप नोट करें, लिखते हैं प्रॉपर्टीज, फटाक से इनको नोट करें। हो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर PCl3 नहीं, PCH3 नहीं, PCl3 प्राप्त होता है, नोट करें। तो चलिए फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड कहता है कि यह रंगहीन द्रव है, ये द्रव होते हैं, क्या होते हैं, द्रव होते हैं। यह गंधयुक्त तो होता है, पंजेंट, तीखा गंध होता है। कैसा गंध? तीखा गंध, एकदम नाक मुन्ने वाला। यह तेलीय पदार्थ है, तेलीय कोई दूसरा चीज ना समझ लें, ऑयली लिक्विड, समझ गए? यह तेलीय द्रव है, ऑयली लिक्विड, कुछ और नहीं। इसका BP 347 केल्विन, FP माने फ्रीजिंग पॉइंट, ये द्रव है ना, तो फ्रीज करके ये सॉलिड में जो कन्वर्ट होगा ये 161 केल्विन पर हो जाता है, 161 केल्विन पर हो जाता है। यह रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है, मतलब कोई अन्य तत्व है उसको रिड्यूस कर देता है। तो रिडक्शन का परिभाषा पहले जान लीजिए, ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का जुटना, ऋण आयन का बढ़ना, धन आयन का घटना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये सब रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन यदि घट रहा है फिर रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन जुट रहा है रिडक्शन हुआ। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए PCl3 प्लस SO3 बना दिया POCl3 अब प्लस SO2, यहाँ सल्फर के साथ कितना ऑक्सीजन? 3, यहाँ सल्फर के साथ कितना ऑक्सीजन? 2, माना ऑक्सीजन घट गया, सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अगले एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को अभिक्रिया करवा दिए PCl3 से। यहाँ पर देखिए क्या बना दिया, ओहो, एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, एक ऑक्सीजन घट गया, H3PO3 बाहर निकल गया। यहाँ पर देखिए मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल को किस में बदल दिया? मिथाइल क्लोराइड में, मिथाइल क्लोराइड में। यहाँ से ऑक्सीजन को, OH को, दोनों को हटा दिया, कहा हम यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। तो ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। क्लियर? तो इनको आप नोट कर लीजिए, लिखते हैं फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, नोट करें फटाक से। चलिए हेडिंग लगाते हैं, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड मतलब PX5। बनाने का सिंगल मेथड लिखेंगे, पहले देख लीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं इनका। PCl5 ये बना कैसे? तो फॉस्फोरस के 5 क्लोरीन देख लीजिए, तो Cl आया कैसे? तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5, ये क्लोरीन है। यहाँ से यदि हम देखें ये दोनों को, तो ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पूरे की संख्या कितनी है? 5। फॉस्फोरस को देखिए, P 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3। यहाँ से देखिए तीन अनपेयर्ड है, इसके साथ D भी तो है, 3D, 1 2 3 4 5, D अनपेयर्ड है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ये यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से चल जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा? ये S माने 3s
3p और इसको कहते हैं 3d। अब देखिए इसके कितने वैकेंट हो गए, 1 2 3 4 5 और इसके कितने हैं 1 और इसकी संख्या कितनी है 5। तो एगो इनके साथ, 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 ये क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइज कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके क्या हो जाएगी, s के 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 1 ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बराबर s के 1, p के 3 और d के 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। यहाँ देखिए जैसे Cl Cl Cl, यहाँ पर फास्फोरस, एक बन जाएगा इधर Cl और एक बन जाएगा इधर Cl। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाय पैरामिडल संरचना है किनके, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के। तो महत्वपूर्ण है कि फास्फोरस पेंटाहेलाइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो sp3d। ये पता कैसे चला, तो यहाँ देखेंगे कि फास्फोरस के कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लिए हैं। तो हाइड्रोजन फास्फोरस के 1 s, p के 3 और d के 1। तो s के 1, p के 3 और d के 1। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या, क्लोरीन की अधिकता में फॉस्फिन को गर्म करने पर, फॉस्फिन को Cl2 के अधिकता में गर्म करने पर PCl5 प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसे लिखें, तो PH3 प्लस Cl2 अधिकता बना देंगे PCl5 प्लस HCl। समीकरण को आप स्वयं तैयार करें, संतुलित करें। तो ये रही इनके कुछ परिचय, बनता कैसे है, ये प्रिपरेशन देखें, क्लोरीन की अधिकता में इसको बनाया जाता है। अब इनके देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी, तो आप इनको फटाक से नोट करें, हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और फिर आपको समझा देंगे, क्योंकि समय की बचत हो जाती है ऐसे में, नहीं तो पहले आप इनको नोट करें। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। PX5, x बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब फास्फोरस पेंटाहेलाइड के कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए क्या आता है कि यह येलोइश, मतलब पीलेपन, पीला कलर नहीं, पीलापन के सफ़ेद सॉलिड है, यह पीलेपन का सफ़ेद सॉलिड है, ये सॉलिड में पाए जाते हैं। यह नमी अवशोषित कर हाइड्रोलाइज हो जाता है और अंततः फॉस्फोरिक एसिड में बदल जाता है। देखिए पहले नमी अवशोषित किया, PCl5 प्लस H2O, तीर दिया POCl3 प्लस HCl। अब ये पुनः क्या किया, POCl3, ये फिर से जल को अवशोषित किया, माने नमी को अवशोषित किया और फाइनली कन्वर्ट हो गया H3PO4 में, फॉस्फोरिक एसिड में ये फाइनली कन्वर्ट हो गया। पहले क्या हुआ, पहले नमी अवशोषित किया, POCl3 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये POCl3 नमी अवशोषित किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ कहता है कि इसे, मतलब किसे, PCl5 या PX5 को गर्म करने पर PX3 प्राप्त होता है। जैसे इसको गर्म करेंगे, एक एग्जांपल लिए हैं, PCl5 को अपन गर्म किया तो बन गया PCl3 प्लस Cl2, Cl2 उड़ गया, वेपोराइज। ये स्टेबल होता है, ये क्या होता है देख लीजिए, ये स्टेबल होता है और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। फाइनली इसको इसमें कन्वर्ट होना ही पड़ता है, ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है। इसके कुछ रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखिए, यहाँ से क्लोरीन निकलने के कारण ब्लीचिंग व्यवहार भी ये दर्शाता है, विरंजन का व्यवहार भी दर्शाता है ये।
कहता है कि यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है, माना ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। यहाँ पर देख रहा है वैसे समीकरण को अपन संतुलित कर लिए हैं, नहीं करना चाहिए था, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो क्या कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर क्या बन गया, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन गया और फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl प्राप्त हो गया। फिर उसी तरह से अपन किसको करवाएं, अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो CH3CH2Cl बन गया और H3PO4 और HCl प्राप्त हुआ। तो ये रही इसके कुछ मोटा मोटे प्रॉपर्टीज, मोटा मोटे प्रॉपर्टीज। तो पहले इनको नोट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए शुभ अंक तक गिनती कर लिए नहीं। तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। अगले लेक्चर 14 में मिलेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कई एसिड होते हैं, कई एसिड हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से एक ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, खास करके बेसिसिटी वगैरह को लेकर के, भास्मीयता क्षारीयता को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है वहां से। अतः नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर की आप नोट तैयार करें, याद करते जाएं। यदि अच्छा लग जाए तो मित्रों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें। धन्यवाद।